अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि जिन कैंडिडेट को FIA जॉब्स पर अप्लाई करने का इशू आ रहा है, जिनकी वेबसाइट नहीं चल रही, उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इन जॉब्स पर अप्लाई करना है और घर बैठ के इनका जो फ़ी चलान है वो किस तरह ईजी पैसा या जैज़ कैश ऐप से पे करना है। ठीक है, तो सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट ओपन की है nbftas.pk। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखकर इसको डायरेक्ट गूगल पर टाइप करोगे या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जाके आपने इस वेबसाइट को आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड देन आपने अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब आप नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो FIA है उसका जो डिटेल है वो सारी जो है वो यहाँ पे मेंशन है, उसका एडवर्टाइजमेंट ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है। ठीक हो गया। तो बाकी अब हम इस जो है वो वेबसाइट पर जाके सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाएंगे एंड देन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस अकाउंट जो वेबसाइट है उस पर अकाउंट बनाने के लिए आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी है। डिटेल में आपने अपना CNIC देना है विदाउट डैशेस, उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, देन लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर अपनी ईमेल लिखनी है और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है और वही पासवर्ड को रिपीट करके कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में लिख देना है एंड नीचे जो है वो आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइन अप कर लेना है। कोशिश कीजिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल वो वाली दें जो कि एक्टिव हो, क्योंकि इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल के ज़रिए आपको बाद में टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स के बारे में बताया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। इन्हीं ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको अपडेट दी जाएगी। ठीक है, सिंपली आपने ये सारे सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको लॉगिन वाला सेक्शन वाला दे देगा कि यहाँ पे अब आप लॉगिन करें। लॉगिन में आपने वही अपना CNIC ऐड करना है और वही पासवर्ड जो आपने यहाँ पे लिखा है अकाउंट बनाते वक्त वही वहाँ पे लिख के आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है एप्लीकेशन प्रोसेस की कि आपने किस तरह अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है और किस तरह आपने अप्लाई करना है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो कि ज़रूरी है कि आप इन पर अमल करें। एक्सपीरियंस पॉलिसी का बताया हुआ है, कुछ डेटा का बताया हुआ है, टेस्ट की डिटेल और इंटरव्यू टाइम ये सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, कि जो आपकी टेस्ट है या रोल नंबर स्लिप है उसकी जो सारी अपडेट है वो आपको बाद में दी जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस पे जो है वो आपका सारी डिटेल दी गई है। साइड पे 3 एरो है, 3 लाइन्स हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है वो नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको आपकी प्रोफाइल क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे ही क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक किया मेरे पास ये वाला डैशबोर्ड ज़ाहिर हो चुका है, जिसमें मैंने अब अपनी प्रोफाइल की जितनी भी अपडेट है वो देनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। याद रखिएगा कि जो पिक्चर है वो फ्रंट आपका फेस हो। ठीक है, और इसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन ब्लू और वाइट बैकग्राउंड हो और आपका फेस फुली विजिबल हो, ब्लर इमेज ना हो। ठीक है, और ना ही कोई साइड एंगल से एडिट इमेज हो। ठीक हो गया। बाकी इनका साइज़ जो है वो 512 KB होना चाहिए मैक्सिमम और JPG या PNG फॉर्मेट में ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे, आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, CNIC आ जाएगा, फादर का नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी जो है वो कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है, अपना एड्रेस, अपना रेजिडेंस, अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप देना है, रिलीजन, उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और अपना ऑक्यूपेशन, अगर आप अनएम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय हो या जॉब कर रहे हो, यहाँ पे आपने अपना वो ऑक्यूपेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। बस यहाँ तक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये पूछेंगे, आपने सेव पे क्लिक कर लेना, ताकि अगर वेबसाइट अगर किसी सूरत के लिहाज से बंद भी हो जाए तो आपकी ये डिटेल सेव रहेगी कि आपको अगेन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी ये सारी डिटेल। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इस ऑर्डर से अपने यहाँ पे अप्लाई करना है। लाइक सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक की डिग्री अपलोड करोगे, देन आप अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल अपलोड करोगे, उसके बाद अपनी बैचलर की, देन मास्टर की, इस तरह करके। ठीक है, मतलब जो सबसे कम डिग्री है उससे लेकर सबसे हाईएस्ट डिग्री तक आपने जाना है। इसके लिए आपने डिग्री का ईयर सेलेक्ट करना है, उसकी सारी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है एंड ऐड एजुकेशन पे क्लिक
करेंगे तो ये वाली एजुकेशन पिछली सेव हो जाएगी और उससे नेक्स्ट ये आपको और डिटेल दे देगा जिसमें आपने फ़र्दर अपनी सारी एजुकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और मैट्रिक से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, अपनी यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपके पास कोई अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर आपके पास प्राइवेट सेक्शन में भी एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फिर भी अगर आपके लाइक टीचिंग का इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल ऐड कर सकते हो। फिर जस्ट आपने सेव करना है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। बस आपने इतनी सी अपनी डिटेल देनी है। उसके बाद व्यू प्रोफाइल पे जाके आप अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हो और सारी डिटेल जो है वो देख सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए नीचे ओपन एप्लीकेशन का जो है वो एक दिया गया ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे ये सारी जॉब्स आ जाएंगी जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं FIA में, ठीक है। इन सारी जॉब्स पर अब आपने अप्लाई करना है। अप्लाई आप देख लें जिस हिसाब से आपने करना है, आपको लिए जो बेस्ट हैं, जो सूटेबल आपके लिए जॉब्स लगनी है, ठीक है। आप उस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। साइड पे जिनकी जॉब्स के नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि आप इन जॉब्स में जो क्लिक हेयर का करके इसकी सारी एडवर्टाइजमेंट और डिटेल पढ़ सकते हो। साइड पे जो ब्लू कलर का अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप डिसेबल पर्सन हो तो यहाँ पे सिंपली आप नो कर दो। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप येस कर सकते हो। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आ जाएगी। एज रिलैक्सेशन की जो कैटेगरीज़ हैं उसमें बहुत से लोग जो हैं वो मतलब कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी सिलेक्ट करें। जो एडवर्टाइजमेंट में जनरल एज रिलैक्सेशन दी हुई है 5 ईयर की तकरीबन सभी पोस्ट में, वो सबके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपकी वो जो जनरल एज रिलैक्सेशन है उसके अंदर अगर आपकी एज आ रही है तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दो। लेकिन उसके अलावा अगर आप इन जो कैटेगरीज दी हुई हैं उसमें कहीं आप फॉल कर रहे हो, लाइक अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या आप उसके अलावा जो कैंडिडेट जो सिंध से बिलोंग करता है, बलोचिस्तान से करता है या कोई और मतलब आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया, ये नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं, अगर आप उनसे बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपकी जो जनरल रिलैक्सेशन दी है उससे भी ऊपर अगर आप एज क्लेम करना चाह रहे हो तो। लेकिन अगर आपकी जनरल रिलैक्सेशन में अगर आपकी एज आ रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करोगे। बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, तो आई होप सो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल क्लियरली आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सिंपली आप ये देखिए मैंने नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट किया है। प्लीज़ रीड द अंडरटेकिंग बिलो, यहाँ पे जो है वो एक टिक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करोगे। कुछ उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप नीचे अप्लाई का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही अप्लाई का ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। अपनी प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास नेक्स्ट चलान ये दिखा देगा जिसमें उन्होंने आपको ये सारी डिटेल बताई हुई है। आपको ये चलान फॉर्म बताया हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी PS ID दी हुई है। अब आप ये चलान फॉर्म अपने डैश कैश या इजी पैसा के थ्रू जो है वो पे कर सकते हो, ठीक है। और ये PS ID जो यहाँ पे लिखी हुई है मेंशन है, इसको आपने अपने जो है वो ध्यान से, ठीक है, रखना है। अब मैं कैसे इस पर अप्लाई करना है ये भी मैं आगे बताती हूँ। और ये आप बैंक के ज़रिए या इजी पैसा या जैसे इस तरह के ऐप्स के ज़रिए आप ये वाला जो चलान है ये पे कर सकते हो, ठीक है। 2000 का चलान होता है तो आपने ये PS ID की के थ्रू किस तरह अब आपने चलान कर बैठे अप्लाई करना है। उसके लिए मैं जैसे इजी पैसा को ओपन करूँगी, यहाँ पर देख लिया हमारे पास इजी पैसा ओपन हो चुका है। उसके लिए आपने जो साइड पर 2 डॉट हैं उस पर आपने जाना है, ठीक है। उस पर जैसे क्लिक करोगे ये व्यू ऑल वाला जो सेक्शन है इसमें आ गया। अब नीचे से जाते हैं आपने ये जो अदर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अदर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास जो सेकंड नंबर पे वो 1 बिल इनवॉइस वाउचर आ जाएगा, उस पर सिंपली आपने क्लिक करना है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट आपसे ये PS ID और यहाँ कंज्यूमर नंबर पूछेगा। कंज्यूमर नंबर PS ID एक ही है, आपने अपनी PS ID ध्यान से यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट करके आपने अपना चलान पे कर देना है। सिंपल यहाँ पे ये काम हो जाएगा, आपका चलान पे हो जाएगा। उसके बाद आपने अगेन अपनी वेबसाइट में जाना है। थोड़ी देर बाद आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो पेंडिंग होगा, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका स्टेटस पेड आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये प्रोसेस था एप्लीकेशन का। बाकी अगर मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी कुछ लोगों की जो वेबसाइट नहीं चल रही उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि आप जो फायरफॉक्स है ब्राउज़र वो वाला यूज़ करें। उसके अलावा जो लेट नाइट है वहाँ पर वेबसाइट को ओपन करके अप्लाई करने की कोशिश करें, या सुबह के टाइम लाइक 4-5 बजे जो सुबह के टाइम होता है अज़ानों का, ठीक है, तब आप उठ के आप जब अप्लाई करो तब वेबसाइट बहुत स्मूथली चल रही होती है। और उसके अलावा मोबाइल डेटा कोशिश करें, ठीक है, वो उसके ज़रिए जब वो अप्लाई करें लैपटॉप पर करें, मोबाइल पे बहुत मुश्किल पेश आती है। तो आई होप सो कि मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।